हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी घर पर सुरक्षित होंगे और अपनी जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको पॉलिनोमियल के बेसिक्स से स्टार्ट करके पॉलिनोमियल के ग्राफिकल यानी ज्योमेट्रिकल मीनिंग तक हमने पढ़ा दिया था और एक्सरसाइज 2.1 जो है, जो कि पूरी टोटली ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल पर डिपेंड करती है। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ज्योमेट्रिकल का मीनिंग क्या है ना। ज्योमेट्रिकल का मीन्स क्या है कि यदि हम जब किसी पॉलिनोमियल को ग्राफ पर प्लॉट करें, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को या लीनियर पॉलिनोमियल को ग्राफ पर प्लॉट करें, तो वो जितनी जगह से, अगर मान लो वो आपकी जो इक्वेशन है वो x का फंक्शन है ना, यानी इन टर्म्स ऑफ जो वेरिएबल है वो क्या है आपके पास में x है, तो वो x एक्सिस को कितनी जगह पर कट करेगी, है ना। और यदि वेरिएबल y है तो y को कितनी जगह पर जो है y एक्सिस को कितनी जगह पर कट करेगी, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग जो है उसके नंबर ऑफ जीरोस डिसाइड होते हैं, है ना। बात आ गई समझ में। तो यानी वहां पर जब हमने लास्ट एक्सरसाइज में मैंने कुछ आपको बताया था कि ग्राफ के अकॉर्डिंग जो पॉलिनोमियल्स है उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, कि लीनियर पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो वो जो सब क्या है वो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स था, है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रूट्स जो है, यानी अगर ग्राफ पर एक जगह एक लाइन एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है तो वो पॉलिनोमियल कौन सा होगा। ग्राफ को दो पॉइंट पर अगर कब कट करता है, यानी एक ही एक्सिस को दो पॉइंट पर कट करता है, तो आपका पॉलिनोमियल कौन सा होगा। और यदि किसी लाइन को वो 3 बार करता है या किसी एक्सिस को 4 बार कट कर रहा है तो वो पॉलिनोमियल कौन सा होगा, वो हमने लास्ट क्लास में आपको कंप्लीटली बता दिया था। तो ग्राफ के ड्यूरेशन में मैंने आपको वो थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि जब हम ग्राफ देखते हैं कि मान लो हमने ग्राफ देखा और ये ग्राफ सर ऐसा कुछ कट रहा है कि 1 2 3 4 टाइम्स कट रहा है ये, है ना। तो ये कौन सा एक्सिस कट रहा है, तो y इक्वल्स टू पी एक्स की एक इक्वेशन है और यहाँ पर ये इक्वेशन जो कौन सी वाली है सर, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है, बाय क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जीरोस 4 है ना। तो ये ध्यान रखना कि जब आपके पास में लीनियर इक्वेशन हो, लीनियर पॉलिनोमियल हो, क्या हो बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल हो, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1 होगा। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1। यदि आपके पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। यदि आपके पास में क्यूबिक पॉलिनोमियल है, कौन सा, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो नंबर ऑफ जीरोस जो हैं वो कितने होंगे, 3 होंगे। सिमिलरली अगर इक्वेशन कौन सी है, बाई क्वाड्रेटिक है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे उसके अंदर में, 4। यानी अगर जैसे पावर कितनी हो, 1 हो, तो जीरो कितना, 1। अगर किसी की एक्सेस किसी इक्वेशन की पावर, हाईएस्ट पावर जो है, डिग्री जो है वो 2 है, तो नंबर ऑफ जीरोस 2। अगर हाईएस्ट डिग्री 3 है तो नंबर ऑफ जीरोस 3। यदि हाईएस्ट डिग्री 4 है तो नंबर ऑफ जीरोस 4। यानी अगर आप समझ लो, हाईएस्ट डिग्री 4 का मतलब क्या हो गया, बाई क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट डिग्री 3 का मतलब क्यूबिक, हाईएस्ट डिग्री 2 का मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और हाईएस्ट डिग्री अगर 1 हो, हाईएस्ट डिग्री 1 हो तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। यानी हम ग्राफ को देखकर बता सकते हैं कि अब ग्राफ को देखकर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो आपको जो ग्राफ दिया हुआ है वो किस तरह के पॉलिनोमियल का दिया हुआ है, वो लीनियर पॉलिनोमियल, वेदर इट इज लीनियर पॉलिनोमियल, वेदर इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वेदर इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, और वेदर इट इज ना बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बात आ गई समझ में, क्लियर है यहाँ तक। अब जो आपके सिलेबस में है, यानी एक्सरसाइज 2.2 के अंदर में जो पॉलिनोमियल्स है वो है आपके पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, है ना। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए हम लिख लेते हैं पहली चीज, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को बेसिक देख लेते हैं और उसमें नंबर ऐसे जीरोस कैसे फाइंड करते हैं वो भी हम चेक कर लेते हैं। ओके, बात आ गई समझ में, चलिए, है ना। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो है आपके पास में, पहले तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म लिख लो, है ना। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है बेटा, जनरल
फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल आपकी अगली एक्सरसाइज के अंदर में होगा। लीनियर जो है विद 2 वेरिएबल्स में होगी, वो वहाँ पर 1 वेरिएबल में नहीं होगी। आपके अगला जो एक चैप्टर है वो आपके लीनियर पॉलिनोमियल में। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है बेटा, ax² + bx + c। नोट कर लें, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगी वो क्या होगी, ax² + bx + c। ठीक है, वेयर a is the coefficient of x², b, ठीक है, ये जो b है is the coefficient of x, और c जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। इसको नोट कर ले, साथ के साथ नोट कर लें। अब किसी भी क्वाड्रेटिक को, ये हम 7th 8th क्लास के अंदर पढ़ चुके होते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, यानी उसमें x की वैल्यूज को फाइंड करने के लिए, किसको फाइंड करने के लिए, x की वैल्यू, जीरोज होते क्या हैं, वो x की वैल्यूज को ही हम क्या बोलते हैं, जीरोज बोलते हैं। ठीक है, सो इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास सिंपल सा मेथड है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, splitting the middle term is the simplest solution for solving the quadratic polynomial। जिससे हमें क्या मिलेगा, जो हमारे पास x के जो आंसर्स आएंगे लास्ट में, जो x की 2 वैल्यूज आपके पास आने वाली है, उसी को हम एक को क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं, और दूसरी जो वैल्यू आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, बीटा बोलेंगे। क्योंकि यहाँ पर x की डिग्री कितनी है, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2, तो हमारे पास x के 2 आंसर आएंगे, तो नंबर ऑफ जीरोज जो है वो 2 होंगे, तो अल्फा बीटोज क्या होंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना बेटा, जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, और ये भी क्या है, जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। x के 2 आंसर्स आएंगे, एक क्या होगा आपके पास में, अल्फा कहलाएगा, दूसरे वाले को हम क्या कहेंगे, बीटा कहेंगे। आपके एनसीईआरटी बुक में यही 2 कांस्टेंट यूज किए हुए हैं, इसलिए हमने यहाँ पर भी यही लिखा है कि अल्फा और बीटा आपके पास में 2 वैल्यूज होंगी जो इस इक्वेशन को, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर आपके पास में आने वाली है ना। आप चाहें तो एक एग्जांपल लेकर भी देख लेते हैं अपन, जैसे दे रखा है कि 2x² है ना, पहले इसको मैं मिटा देता हूँ, एक सेकेंड है ना, इसको मैं मिटा देता हूँ। एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन देख लेते हैं, 2x² - 5x + 3, ये आपको दे रखी है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरली आपसे बोला है कि इसके जीरोस फाइंड करने हैं, क्या फाइंड करने हैं, जीरोस। ठीक है, हमें पता है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कैसे करते हैं, कि बीच वाली टर्म के 2 ऐसे पार्ट करें। सबसे पहला सॉल्यूशन, जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो स्टेप आपको करनी है, सबसे पहले क्या करना है आपको, ये जो x² के साथ में कोई भी जो नंबर होगा, जो कोफिशिएंट होगा, उसको और इस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करिए। क्या करेंगे, इस कोफिशिएंट को और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करिए, तो कितना किया हमने मल्टीप्लाई, 2 × 3। बेटा ये रफ कैलकुलेशन है ना, फेयरली इसको नहीं कर दें, फेयरली इसको करेंगे तो गलत हो जाएगा। रफ कैलकुलेशन में हमने क्या किया, इसको 2 × 3 कर लिया। ओके, ये आपको सिर्फ चेक करने के लिए रफली करना है। आप फैक्टर कैसे करेंगे ये आपको बता रहा हूँ मैं, है ना, रफ कैलकुलेशन है ये, इसको आपको नहीं लिखना है। ओके, सिर्फ रफ में करना, जो एग्जाम में कॉपी के पीछे वो रफ करते हैं ना, वैसे आप इसको रफ करना है। सो 2 × 3 विल बी योर 6। नाउ इस -5 के आपके पास क्या है, -5 के 2 ऐसे पार्ट करो, क्या करने हैं, 2 ऐसे पार्ट करने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 6 आए। क्या आए, मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, और ऐड करें तो प्लस का 5 आए। हाँ, हो सकता है कुछ, हाँ क्या कुछ हो सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा एक और थोड़ा चेंजेस होगा, यहाँ माइनस कर लीजिए, है ना, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, है ना। हो गया। अब यहाँ पर देखो, हम इसको क्या कर देते हैं,
ये 2 इंटू -3 करा ना अपन ने, तो डेरिवेटिव साइन के साथ में करना है ना, जो भी साइन होगा इनके साथ में उसके साथ करेंगे। तो 2 इंटू -3 दैट इज -6। नाउ क्या मैं इस 5 को ऐसे लिख दूं -6 + 1, तो देखो अगर मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो -6 ही आएगा, है ना, 5 के, और ऐड करेंगे तो कितना बचेगा, -5 बचेगा। बात आगे समझ में, ऐड किया तो -5 बचेगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा। तो हमारे पास फैक्टर बन गए 2x² - 6x, है ना, x यहाँ पर है, हमने फैक्टर किसके करें, 5 के करें, x के नहीं करें, है ना, और प्लस का 1x -3, है ना, क्लियर। यहाँ से क्या कॉमन ले लें, 2x भी ले लेते हैं, तो x -3 प्लस का 1 कॉमन ले लो, x -3, जो भी कॉमन, जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो 1 कॉमन आता है। यहाँ पर और यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए हमने 1 कॉमन ले लिया, है ना। अब ये ध्यान रखना कि जो ब्रैकेट यहाँ फर्स्ट वाले में बनता है, आप यहाँ वही नंबर कॉमन लें कि यही ब्रैकेट यहाँ बने। बात आ गई समझ में, यही ब्रैकेट यहाँ बनना चाहिए। अब इन दोनों ब्रैकेट में से को कॉमन ले लिया, x -3 को कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा, 2x बचेगा और यहाँ प्लस का 1 बचेगा। बात आ गई समझ में, ये आपके पास में। अब सोल्व करने का तरीका क्या है, एक बार इसको इक्वल में 0 लगाओ, एक बार इसको इक्वल में 0 लगाओ, यानी x -3 = 0 और 2x + 1 = 0। सोल्व किया तो x की वैल्यू क्या आई, एक तो 3 आ गई, और 2x = -1, देन x = -1/2। तो आपके पास में ये जो वैल्यू आई वो, और ये जो वैल्यू आई वो क्या है, जीरोज है, यानी आपके पास में अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, अगर देखा जाए तो अल्फा इज 3 एंड बीटा इज -1/2। बात आ गई समझ में यहाँ तक। ये आपको जीरोज फाइंड करने हैं, ये अल्फा और बीटा जो है ये जीरोज हैं, क्या है, जीरोज हैं। अब इन अल्फा बीटा के अंदर में यानी जीरोज में और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्स्टेंट्स के अंदर में, क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट्स के अंदर में, कांस्टेंट नहीं कोएफिशिएंट्स के अंदर में एक रिलेशन होता है, क्या है वो भी आप नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर पहुंचेंगे, ठीक है। तो रिलेशन क्या है, द रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient of quadratic polynomial, है ना, दोनों के बीच में रिलेशन, जीरोज और कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। यहां रिलेशन देखिए, पहला रिलेशन जो है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। ये रिलेशन जो है वो आपको आगे एक्सरसाइज 2.2 के अंदर में इस्टेब्लिश भी करना है ना। ये रिलेशन इस्टेब्लिश होता है मतलब हमारे जो जीरोस की वैल्यू आई है वो करेक्ट है। हम चेक करें ना कि अगर हमारा आंसर जो आया है, हमने जो फैक्टराइज करा है वो सही है या नहीं है, तो आप इसमें पुट करके देख लें, है ना। आपके पास ये a की वैल्यू ये रही, b की वैल्यू ये रही, c की वैल्यू ये रही। बात आ गई समझ में। एक फॉर्म और होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, अगर मैं क्या करूँ, इस इक्वेशन को a से डिवाइड कर दूँ, इस पूरी इक्वेशन को मैं a से डिवाइड करूँ तो क्या बनेगा बेटा, देखना, x² प्लस यहाँ पर a है तो a से कैंसिल, यहाँ b है तो b के साथ में क्या आ जाएगा, a डिवाइड कर दिया ना, x प्लस c/a। बात आ गई समझ में। अब यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा कितना है, -b/a, तो इसको क्या कर देंगे अपन, यानी b/a की वैल्यू कितनी बन जाएगी, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, है ना। अगर मैं इसको लिखूं कि अल्फा प्लस बीटा के ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा दो तो क्या बन जाएगा, b/a बन गया, है ना। और c/a की वैल्यू कितनी हो गई, अल्फा इंटू बीटा। तो इक्वेशन क्या बन जाती है आपके पास में, मैं ऊपर ऊपर लिख रहा हूँ, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, साथ में क्या है, x है ना, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो एक ये भी फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, है ना। अगर आपको डायरेक्ट जीरोस पता है तो आप अल्फा प्लस बीटा
कम नेगेटिव जो है वो यहाँ प्लेस कर दें और अल्फा इंटू बीटा जो है वो इसमें डायरेक्ट आप पुट कर सकते हैं चाहें तो, है ना। ये भी एक इक्वेशन है, तो वापस वही इक्वेशन आनी चाहिए जो आपकी शुरुआत में थी, वापस यही आना चाहिए जो हमारा अल्फा बीटा या हमें जीरोस फाइंड करने के बाद होगी। बात आ गई समझ में? क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? चलिए, है ना, नोट कर लीजिए इसको, पॉज करके नोट कर लो, 1 मिनट पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। क्या स्टार्ट करेंगे अब? हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। चैप्टर चालू करें, एक्सरसाइज चालू करें। एक्सरसाइज चालू करने से पहले एक और है कि क्यूबिक, हालांकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी ये क्या होता है कि एक जनरली फॉर्म होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ मैं, है ना। क्यूबिक जो जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल की भी मैं लिखवा ही देता हूँ, हालांकि सिलेबस में नहीं है, पर एक एग्जाम्पल आपके ऐसा दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर में जो क्यूबिक पॉलिनोमियल पर बेस्ड है ना। लिख लीजिए, है ना, जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ax स्क्वायर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, है ना। अब यहाँ पर जो है वो क्या होंगे? पहला रिलेशन क्या होगा? देखो बेटा, अल्फा, क्योंकि क्यूबिक के 3 जीरोज होंगे, तीनों जीरोज की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो क्या होगा आपके पास में माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी होगी? माइनस बी अपॉन ए। दूसरा रिलेशन क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, वो होगा सी अपॉन ए। तीसरा रिलेशन अल्फा बीटा गामा, जो होगा डी अपॉन ए। नोट कर लो, है ना। सॉरी, यहाँ पर माइनस लगा दे थोड़ा सा, माइनस डी अपॉन है, ये आप नोट कर लीजिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल में काम आने वाला है। वहाँ 3 इक्वेशंस होंगी, तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएंगे। नोट कर लिया? आगे बढ़े, चलिए। ठीक है, तो आगे स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 2.2 और उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है कि फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। यानी क्या करना है? फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड, ठीक है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। देखो ये भी रिलेशनशिप में है, हाँ, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज, है ना, बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, है ना, कोएफिशिएंट्स। बात आ गई समझ में? तो पहला क्वेश्चन जो है हम स्टार्ट करते हैं। इसका पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट जो है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, सही है, यही क्वेश्चन है, हाँ जी यही क्वेश्चन है। अब हम करते हैं इसको सॉल्व। सॉल्यूशन के लिए हमें क्या चाहिए? अभी मैंने बताया स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करना है इसको। इस 2 के 2 ऐसे फैक्टर करने हैं, इस 2 के 2 ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 8 आए और प्लस करें तो माइनस का 2 आए। तो कर लेते हैं, ना, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x, तो माइनस 4 प्लस 2 करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 आएगा। बात आ गई समझ में? ठीक है, अब यहाँ देखिए x कॉमन ले लिया, देन x माइनस 4, फिर यहाँ से प्लस का 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 4, अगेन दोनों ब्रैकेट में, दोनों, ये एक अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, दोनों के अंदर में x माइनस 4 कॉमन आ रहा है, x माइनस 4 फिर ये x प्लस 2, है ना। सॉल्व कैसे करेंगे? x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0।
सो x इक्वल्स टू -2 और यहाँ से x इक्वल्स टू कितना आया 4। सो अल्फा इक्वल्स टू तो 4 आ गया एंड बीटा इक्वल्स टू कितना आया -2। नोट कर लो। अब हम वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप, क्या है वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप, है ना। वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप क्या बोलता है बेटा कि अल्फा प्लस बीटा, देखो यहाँ पर हम देख लेते हैं पहले तो अल्फा कितना है 4, बीटा कितना है -2, ए कितना है कुछ नहीं है तो वहाँ पर 1 लगेगा, ठीक है। बी कितना है -2, है ना, और सी कितना है, सी कितना है -8। अब रिलेशन क्या है बेटा हमारे पास में, दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा कितना है 4 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -2, है ना। अब यहाँ से देखो b की वैल्यू कितनी है बेटा -2, सी ए की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पर कितना बचेगा 4 - 2 इज 2 और माइनस से माइनस कैंसिल इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर क्या बना इक्वल है, तो रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। दूसरा एक और कर लेते हैं कि अल्फा इंटू बीटा जो है, ठीक है, वो कितना है c/a है, c कितना है -8 है, a कितना है ये रहा, अल्फा इंटू बीटा देख लो, अल्फा कितना है आपके पास में 4 और -2, 4 इंटू -2 और यहाँ कितना है -8/, ठीक है। सो ये भी -8 इज इक्वल टू -8, दोनों क्या हो गए इक्वल है, वेरीफाइड हो गया। हाँ, यहाँ तक नोट कर लो, एक बार पॉज करके नोट कर ले। पॉज करके नोट करें, है ना, बस ये आपका आंसर हो चुका है यहाँ तक। चलिए आगे देखें, अगला क्वेश्चन करें, ठीक है। सेकेंड पार्ट जो है इसका वो क्या है 4s² - 4s, 4s² - 4s + 1, है ना। सॉल्यूशन करते हैं इसका, ठीक है। अब दो पार्ट करने हैं, 4s², है ना, -4s + 1, इस 4 के दो पार्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर 4 इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो कितना आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया बेटा 4s² - 2s + 1, 2s कॉमन आया, यहाँ पर क्या बचेगा 2s - 1, यहाँ माइनस का 1 कॉमन लिया तो 2s - 1। अब कहोगे सर -1 हमें कैसे पता लगेगा कि -1 कॉमन लेना है, तो बेटा आपको क्या करना है, देखो 2s - 1 बनाना है, यहाँ प्लस का 1 है और यहाँ माइनस का 2s है, तो 2s को प्लस करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस है ना यहाँ पर से, तो माइनस बाहर निकालेंगे तो और कुछ भी और उसके अलावा और कोई कॉमन नहीं है, तो 1 - 1 देन, तो ये माइनस का बाहर आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा 2s - 1। नाउ 2s - 1 दोनों में कॉमन आ रहा है ना, और यहाँ पर 2s - 1, तो अब सोल्व कैसे करेंगे, 2s - 1 इक्वल्स टू 0, देन 2s - 1 इक्वल्स टू 0, देन s इक्वल्स टू 1/2 और s इक्वल्स टू 1/2। सो अल्फा भी 1/2 एंड बीटा भी 1/2, है ना, अल्फा भी 1/2 और बीटा भी 1/2। बात आगे समझ में, अगला करें। चलिए आगे देखते हैं, रिलेशनशिप, वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप, वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप, है ना। वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप में क्या है बेटा, यहाँ देखते हैं हमारे पास में अल्फा की वैल्यू है 1/2, बीटा की वैल्यू है 1/2, ए की वैल्यू है 4, बी की वैल्यू है -4 और सी की वैल्यू है 1। सो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a,
सो अल्फा कितना है 1/2 प्लस 1/2 दैट इज माइनस बी की वैल्यू कितनी है बेटा -4/4 और ब्रैकेट के बाहर माइनस, तो माइनस 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 1 और ये कितना हो जाएगा 1/2 कितना होता है 1 होता है 1 = 1। ठीक है, एक होता है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो वो हो जाएगा C/A है ना। C कितना है 1 और A कितना है 4, सो 1/4 और 1/2 इंटू 1/2 कितना होता है ये भी 1/4, तो 1/4 = 1/4। तो ये भी प्रूव्ड हो गया है ना। नोट कर लें फटाफट से, आगे बढ़े आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, इसी के क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो बेटा क्या दे रखा है 6x² - 3 - 7x, 6x² - 3 - 7x सॉल्यूशन। अब क्या होगा, कुछ बच्चे डायरेक्ट सोल्व करने की कोशिश करेंगे और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सर ने आप ही ने तो बताया कि स्प्लिटिंग तो मिडिल टर्म करना है और हम इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना चालू कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। और बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो ये काम करते हैं। पर हमें क्या करना है, पहले बेटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल फॉर्म में बनाना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर में हमेशा अरेंज होना चाहिए क्वाड्रेटिक। कोई भी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसका रूल क्या होता है, वो हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमा होती है कि सबसे पहले हाईएस्ट पावर, उसके बाद उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम और उससे कम। इस तरह से कोई भी इक्वेशन हमेशा बनाई जाती है ना। तो यहाँ देखो हाईएस्ट पावर कितनी है 6x², उसके बाद में माइनस का 7x आएगा क्योंकि x की पावर 1 हो जाएगी यहाँ पर, और देन -3। ना अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं। 6 3 जा माइनस का 18 है ना, 6 इंटू -3 करेंगे तो माइनस का 18 आएगा। अब -18 लाना है इस 7 से, तो -9 + 2 कर दें है ना। -9 इंटू +2 करोगे तो कितना आएगा बेटा -18 आ रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। तो 6x² - 9x + 2x - 3, यहाँ से कॉमन कितना आएगा 3, सो और x भी कॉमन आएगा, तो 2x - 3 + 1 2x - 3। ठीक है, इज इम्प्लाइज दैट 2x - 3 अगेन कॉमन आएगा इस वाली टर्म और इस वाली टर्म में से, और यहाँ क्या बचेगा 3x + 1 बचेगा। आप सोल्व करें तो 2x - 3 और 3x + 1, सो इज इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू यहाँ पर आएगी 3/2 और x की वैल्यू यहाँ आएगी -1/3। सो अल्फा की वैल्यू 3/2 आ गई और बीटा की वैल्यू -1/2 आ गई। नाउ वेरिफिकेशन पे पहुँच जाते हैं अपन। वेरिफिकेशन ऑफ जीरोज है ना, वेरिफिकेशन ऑफ जीरोज नहीं रिलेशनशिप है ना, हाँ रिलेशनशिप है ना। चलिए ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप में देख लेते हैं अपन। अल्फा हमारे पास क्या है, a कितना है बेटा 6 है, b कितना है -7 है और c कितना है -3 है। अल्फा कितना है 3/2 है और बीटा कितना है -1/3 है ना। बीटा कितना है -1/3 है। मुझे बताया कि वी नो दैट अल्फा + बीटा = -b/a है ना, सर आता है हमें अच्छी से। सो अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/2 प्लस में माइनस का 1/3 = -b की वैल्यू बेटा -b इज माइनस और -7/a की वैल्यू कितनी है 6। ठीक है, तो एलसीएम विल बी 6 और ये 3 टाइम्स तो 9 - 2 है ना, ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये 7/6 और यहाँ पर भी कितना आएगा बेटा 7/6 = 7/6 सोल्व है ना। अल्फा इंटू बीटा भी कर लो आप है ना, c/a हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा कितना है 3/2 इंटू माइनस का 1/3, 3 से 3 कैंसिल दैट इज -1/2 बचेगा है ना। अब c की वैल्यू देखो कितनी है, c की वैल्यू है -3 और a/, तो -3/6 ये भी कितना बचेगा -1/2, सो ये भी -1/2, तो दोनों -1/2 इक्वल। बात आ गई समझ में है ना, दोनों की वैल्यू क्या हो गई इक्वल हो गई। हमने क्या किया, अल्फा की वैल्यू पुट करी, बीटा की वैल्यू पुट करी, सी की वैल्यू पुट करी और सी की वैल्यू पुट करी और ए की वैल्यू पुट करी है ना, इस वाले रिलेशन के अंदर में। ठीक है, हमारा आंसर भी आ जाएगा। क्लियर हो गया बात, यहाँ तक सबका क्लियर है। चलो आगे बढ़े। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर
फोर्थ को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए बेटा क्या दे रखा है, 4u स्क्वायर प्लस 8u, 4u स्क्वायर प्लस 8u, है ना, 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब यहाँ देखो ये कंप्लीट क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर में नहीं है, अभी कितना है, अभी ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में, हालांकि क्वाड्रेटिक है पर जो आपने पढ़ी है वो अभी उसमें नहीं है। यहाँ c गायब है तो हम c को क्या मान लेते हैं, जो गायब है उसको 0 कर लेते हैं, जो गायब है उसको अपन क्या करते हैं 0 कर लेते हैं, है ना। तो उससे क्या होगा, हमें पता रहेगा भाई c की वैल्यू कितनी है, 0 है। चलिए सॉल्व करें। यहाँ देखो 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस 0, इसके हमें 2 टुकड़े करने हैं, 2 टुकड़े तो क्या करेंगे इसके, है ना। अब इसको सोल्व कैसे करें, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन 4u आ रहा है, 4u को कॉमन ले लो और कितना बचेगा यहाँ पर u प्लस 2 बचेगा, क्या बचा 4u और u प्लस 2, यही बच रहा है ना, 4u और u प्लस 2 बचेगा। अब हमें सोल्व कैसे करना है, एक बार 4u को 0 को इक्वल में रखो, एक बार u प्लस 2 को 0 को इक्वल में रखो। 4 तो 0 कभी होता नहीं है, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 0, और यहाँ से u की वैल्यू कितनी आएगी -2। सो अल्फा तो आ गया 0 और बीटा कितना आ गया आपके पास में -2। वेरिफिकेशन करें, ठीक है, वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन देख लो, वेरिफिकेशन में क्या है, सिंपल सा है कि a की वैल्यू आपको पता है 4 है, b की वैल्यू कितनी है 8 है, c की वैल्यू कितनी है 0 है ना। तो हमें पता है कि लिख देते हैं, पता है तो वी नो दैट कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो कितना होता है -b/a होता है बेटा। अल्फा प्लस बीटा मतलब ये b और ये दिस है ना। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिख लेते हैं, अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा 0 प्लस -2, इधर कितना है -8/4, सो -2 इक्वल्स टू -2। क्लियर हो गया, दोनों इक्वल आ रही है ना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a के बराबर आ रही है। यहाँ से a और b की वैल्यू पुट करनी है अपने को, फॉर्मूला माइनस का है इसलिए माइनस आगे लगा हुआ है। a की वैल्यू जो है 4 है, b की वैल्यू 8 है, हमने पुट कर दी, आंसर कैसे हो गया। अब दूसरा क्या रिलेशन है कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a, है ना। रिलेशन क्या है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। सो अल्फा की वैल्यू वही हम रख लेते हैं 0 इंटू बीटा की वैल्यू -2 इज इक्वल्स टू c की वैल्यू कितनी है 0/4। सो ये भी 0 और ये भी 0, तो 0 इक्वल्स टू 0, रिलेशनशिप प्रूव हो गया। ठीक है, प्रूव कर दे कि ये दोनों अच्छे रिलेशनशिप में हैं, है ना। आगे करें, चलिए नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लें। चलिए आगे बढ़े, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इसी का है ना, फर्स्ट का 5 जो है वो हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5 क्या है, t² - 15, t² - 15 क्या है, t² - 15। अब इसको कैसे सोल्व करें, इसको मैं लिख सकता हूँ, सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका बेटा। क्या ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि t² - √15 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, वापस t - 15 बन जाएगा। a² - b² की आइडेंटिटी लगा देते हैं तो t + √15 और t - √15। बात आई समझ में, सॉल्व करें, t + √15 और t - √15 दोनों के बराबर में 0 ठोक दो, तो t इक्वल्स टू कितना आया, एक बार तो माइनस का √15 आएगा और t इक्वल्स टू एक बार प्लस का √15 आएगा। बात आ गई समझ में। वेरिफिकेशन देख लेते हैं, वेरिफिकेशन है ना। अब वेरिफिकेशन क्या है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, है ना। तो a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू -15। चलिए देख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू √15 प्लस माइनस का √15 है ना, सॉरी -√15 प्लस √15
इज इक्वल टू माइनस बी, 0 अपॉन ए है ना, वो 0 हो जाएगा, और ये भी क्या हो गया 0 इक्वल टू 0। दूसरा क्या है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा बेटा, √15 इंटू √15, बात आ गई समझ में, है ना। और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस में यहाँ पर -15 अपॉन 1। सो ये कितना हो गया, रूट से रूट कैंसिल, यहाँ तो कितना बचेगा -15 इज इक्वल टू -15। तो -15 बराबर -15 हो जाएगा दोनों तरफ में, है ना भाई। अंडर √15 को √15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, और बाहर माइनस है इसलिए माइनस का 15, ये 15। बात आई समझ में। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए ठीक है, लास्ट इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो लास्ट पार्ट है उसको हम अभी कर लेते हैं, है ना। चलिए लास्ट पार्ट की हम शुरुआत कर लेते हैं, बिल्कुल, है ना। और लास्ट पार्ट जो है वो है 3x² - x - 4, 3x² - x - 4, है ना। ये आपके पास है, लिख देता हूँ मैं 3x² - x - 4। सो अब यहाँ देखिए 3x² - x - 4, तो 4 3 × 12, और माइनस का 4 है इसलिए -12। अब यहाँ पर दो फैक्टर बनाओ जिसका डिफरेंस माइनस का 1 हो और मल्टीप्लाई माइनस का 12 हो, तो वो -4 और 3 अपने आप में इटसेल्फ है, -4x + 3x - 4 इज इक्वल टू 0। वापस माइनस का बच जाएगा बेटा, है ना, इक्वल टू 0 नहीं लगाना। यहाँ से x कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 3x - 4, यहाँ से प्लस का 1 कॉमन ले लिया, 3x - 4, ठीक है। अब दोनों में से 3x - 4 कॉमन आ रहा है, अगेन 3x - 4 कॉमन लिया, देन ये हो गया x + 1, ठीक है। सॉल्व करने का तरीका वही है हमारे पास में, पुराना वाला ही, इज इक्वल टू 0 और x + 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। सो x की वैल्यू यहाँ पर आएगी 4/3, और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, -1। सो अल्फा आपके पास कितना आया है 4/3, और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई -1। लास्ट हम वेरिफिकेशन कर लेते हैं इसका, वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप, है ना, वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप। तो आपके पास में पहले ए बी सी की वैल्यू, a कितना है 3 है, b की वैल्यू -1 है, और c की वैल्यू -4 है ना। अब हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, वी नो दैट जो अल्फा प्लस बीटा है वो होगा -b/a, ठीक है। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है 4/3, बीटा की वैल्यू कितनी है -1/3। सो 4/3 - 1/3 इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है -1, और ऑलरेडी माइनस है बाहर, ठीक है, और 1/a है, दैट इज 3। तो यहाँ से हमने सॉल्व किया इसको 3, क्लियर है। सो 4 - 1, और यहाँ पर आएगा 1/3, और यहाँ पर कितना आएगा, हाँ 1/3 नहीं है, यहाँ पर ओनली 1 है ना। सो यहाँ पर 4 - 3, अगेन यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पे 1/3, और इधर भी कितना आ गया 1/3, ठीक है, क्लियर। तो 1/3 इक्वल हो गया, यहाँ एक प्रूफ हो गया। दूसरा हमें जो प्रूफ करना है वो है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है 4/3 इंटू -1 है ना, बीटा की वैल्यू -1 है, c की वैल्यू कितनी है -4, a की वैल्यू कितनी है 3। सो अगेन ये भी कितना हो गया -4/3 इक्वल टू -4/3, और ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। प्लीज नोट कर लो इसको। नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लो इसको, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था, है ना, 5 नहीं था, 5th नहीं था, 6 था। तो हमारे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर ख़त्म होता है, और इस लेक्चर में आज यहीं तक हम कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.3 की कुछ बेसिक्स के साथ, है ना, कवर करेंगे। अगले लेक्चर के अंदर में जो है हम जो एक्सरसाइज 2.3 के अंदर में जो बेसिक्स यूज होने वाले हैं उन्हें तो पढ़ेंगे ही, साथ में
हम लोग जो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो बचा हुआ है उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। ठीक है, बाय।